हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरी न्यू हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आज पहला वीडियो डाल रहा हूं दोस्तों। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि दोस्तों हम 3D लोगो कैसे बना सकते हैं। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, इसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरा नया कोई वीडियो अपलोड होगा तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसा 3D लोगो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपको सिर्फ पिक्सल ऐप की ज़रूर पड़ेगी। पिक्सल ऐप जो एप्लीकेशन है उसकी, यदि आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वरना इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो हम सबसे पहले पिक्सल ऐप को खोल लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकेंगे दोस्तों कि मेरे पास पिक्सल ऐप की एप्लीकेशन अभी यहाँ पे खुल चुकी है। अब सिंपल है दोस्तों, हमें ये वाला ही बैकग्राउंड यहाँ पे लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है इसको यहाँ से हमें डिलीट कर देना है। तो दोस्तों देखिए ये वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाना है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है शेप्स, वहाँ से एक शेप्स ले लेना है ऐसा। इसके बाद दोस्तों आपको चौरस में बनाना हो या राउंड में बनाना हो, जैसा बनाना हो ऐसा आप यहाँ पे रख सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए मैं राउंड वाला शेप यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये राउंड वाला शेप मैंने ले लिया, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अच्छे से दोस्तों। देखिए ऐसे बड़ा कर लेना है दोस्तों। इसके बाद इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ नीचे जाएंगे तो दोस्तों ये जो रिलेटिव पोजीशन है वहाँ पे जाके इसको बीच में ले लेना है, बीच में बिठा देना। इसके बाद इसको यहाँ से कर लेते हैं ओके। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ जो लेयर वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाके इसको लॉक कर देते हैं। इसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा लॉक। लॉक करने की ज़रूरत हमें इसलिए है कि ये यहाँ से हिले डुलेगा नहीं, वहीं पर ही ठीक से रहेगा इसके लिए। इसके बाद फिर से हम जाते हैं शेप में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम एक फिर से राउंड वाला शेप ले लेते हैं दोस्तों, ये वाला। उसको फिर से दोस्तों बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हम जाते हैं लेयर में जाने के बाद हमने जो इसको लॉक किया था इसको लॉक खोल के इसके बाद फिर से वापस आ जाएंगे, और जो बड़ा वाला हमने सबसे पहले वाला जो शेप लिया था उस पर क्लिक करके एडिट शेप में जाके उसका कलर यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। इसके बाद फिर से हम वहाँ पर जाके इसको लॉक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से जो वाइट वाला शेप था उस पर आ जाते हैं, उसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे थोड़ा। ये जो काला वाला शेप जो है हमारा वो थोड़ा थोड़ा हमें दिखना चाहिए ऐसे। इसके बाद फिर से हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देखिए रिलेटिव पोजीशन में जाके उसको अच्छे से बिठा लेंगे ऐसे बीचों बीच, ठीक है। इसके बाद फिर से हम लेयर में जाके इसको भी कर लेते हैं यहाँ से लॉक। इसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे लॉक हो जाएगा। इसके बाद फिर से हमें जाना है शेप के अंदर। शेप में जाने के बाद फिर से एक राउंड वाला शेप यहाँ से ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक। इसके बाद इसको भी बड़ा कर लेते हैं दोस्तों ऐसे। ये जो वाइट वाला शेप है थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए, थोड़ा दिखना चाहिए बस इतना। इसके बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। इसके बाद रिलेटिव साइज में जाके इसको कर लेते हैं बीचों बीच सेंटर में। इसके बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। इसके बाद फिर से लेयर में जाके इसको यहाँ से कर लेते हैं लॉक। इसके बाद फिर से शेप पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा लॉक। अब क्या करना है दोस्तों, आपकी चैनल का जो भी नेम है आपको जो कुछ लिखना है वो सबसे पहले लिख लेना है। जब मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ न्यू हिंदी टेक, आप देख रहे होंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले कैपिटल में न्यू हिंदी टैग, ठीक है। ये मैंने लिख लिया न्यू हिंदी टैग। इसके बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। तो मेरा नाम जो लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे जाएंगे, आप जैसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक कर्व वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला। तो इसको हमें यहाँ से 100% कर लेना है, ठीक है। तो मैंने कर लिया 100%। इसके बाद कर लेते हैं यहाँ से इसको ओके। इसके बाद दोस्तों आपको जो भी फ़ॉन्ट रखना है वो फ़ॉन्ट यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ फ़ॉन्ट, जो भी आपको अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट हम ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। इसके बाद दोस्तों देखिए इसकी साइज़, ये जो फ़ॉन्ट की साइज़ है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। हमारा जो है काला वाला शेप है उसके बीचों बीच इसको ठीक से बिठाना है। इसकी वजह से उसके सेंटर में जैसे आ जाए इतना ही हमें इसको रखना है। तो देखिए दोस्तों ये ठीक से बैठ गया, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद कर लेते हैं इसको यहाँ से ओके। इसके बाद लेयर में जाके हमने जो लिखा था उसको कर लेते हैं यहाँ से लॉक। फिर से हमने जो लिखा है उस पर क्लिक करते हैं क्लिक, तो वहाँ पे हो जाएगा लॉक। दोस्तों बहुत ही बढ़िया और धमाकेदार ये 3D लोगो बनेगा, आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, आप अपने आप से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा। इसके बाद फिर से हमें जाना है तीसरे वाले ऑप्शन में। फिर से जाएंगे शेप के अंदर। शेप के अंदर जाने के बाद दोस्तों एक हमने चौरस वाला शेप ले लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है रेडियस, इसको थोड़ा बढ़ा के कितना कर लेना है दोस्तों, 40 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे। इसके बाद इसको थोड़ा ऐसे बीचों बीच अच्छे से ला के बिठा देते हैं। इसको सेंटर में करने के लिए दोस्तों रिलेटिव साइज में जाके उसको कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद फिर से हमें जाना है शेप के अंदर, नहीं पहले इसको लॉक कर लेते हैं यहाँ से
लॉक करने के बाद फिर से हमारे शेप पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा वहाँ पे लॉक। इसके बाद फिर से जाते हैं शेप के अंदर। शेप के अंदर जाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो शेप है वहाँ पे के ये त्रिकोण वाला जो शेप है उसको ले लेते हैं, ठीक है। इसका कलर कर लेते हैं यहाँ से ब्लैक। इसके बाद दोस्तों इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। इसके बाद दोस्तों इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसको हमें क्रॉप करना है, क्रॉप में जाके इसको घुमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसको ऐसे घुमा के यहाँ से कर लेते हैं ओके, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसको फिर से हम बीचों बीच बिठा लेते हैं अच्छे से, ऐसे इसको बिठा लिया अच्छे से, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों देखिए इसको भी यहाँ से कर लेते हैं लॉक, ठीक है। तो वो हो गया वहाँ से लॉक। इसके बाद हमें नीचे लिखना है यूट्यूब, तो हमें जाते हैं एडिट पे, इसके जाके यहाँ पे लिख लेते हैं यूट्यूब। आपको जो कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे यूट्यूब, TUBE, ठीक है। तो मैंने लिख लिया यूट्यूब। इसके बाद कर लेता हूँ यहाँ से ओके। तो मेरा यूट्यूब जो लिखा था वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसको यहाँ पे ला देते हैं। इसके बाद इसको इसका जो फॉन्ट है वो अच्छे से फॉन्ट वाला ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला फॉन्ट में ले लेता हूँ। उसके बाद कर लेते हैं यहाँ से इसको ओके। अब दोस्तों इसकी साइज़ थोड़ी कर लेते हैं बड़ी, फॉन्ट की साइज़ ऐसे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद इसको ठीक से बिठा लेते हैं दोस्तों। देखिए हो गया मेरा काम पूरा। अब इसको भी हम थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, तो हो गया बिल्कुल एडजस्ट। इसके बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम पहले लॉक कर लेते हैं, यहाँ से लेयर में जाके इसको भी लॉक कर लेते हैं। जो हमने यूट्यूब लिखा था फिर उसको भी लॉक कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए होंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हमें आगे क्या करना है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमें जाएंगे यहाँ लेयर के अंदर। लेयर के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिखा दिया होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो हमने जो यहाँ पे अभी डाला था सबको यहाँ से टिक मार्क कर लेते हैं। अभी ऐसे टिक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। टिक मार्क करने के बाद दोस्तों ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है मर्ज का, वहाँ क्लिक करके इसको दोस्तों यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। तो हो गया हमारा काम। इसके बाद फिर से वापस आ जाते हैं लेयर पे क्लिक करके। इसके बाद दोस्तों देखिए तीसरा वाला जो ऑप्शन है वहाँ जाके यहाँ नीचे जाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे इरेज कलर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसको हमें कर लेना है यहाँ से इनेबल। इनेबल करने के बाद ये टॉलरेंस जो लिखा है इसको यहाँ से बढ़ा के 70 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से कर लेते हैं इसको ओके। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए हमें ये शेप यहाँ पे आ चुका है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से लॉक, ठीक है। तो ये हो गया। हम शेप पे क्लिक करते हैं तो ये हो गया यहाँ पे फिट। इसके बाद फिर से दोस्तों शेप में जाएंगे, एक शेप ले लेंगे और इसके बाद दोस्तों इसका कलर यहाँ से कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। और इसको ऐसा छोटा कर लेंगे और यहाँ हमारा जहाँ पर कहीं ये ब्लैक वाला कलर रहेगा वहाँ इसको हमें छुपा देना है। इसके बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। अब दोस्तों देखिए फिर से हम जाएंगे लेयर में। लेयर में जाके दोस्तों देखिए मर्ज वाले ऑप्शन में जाने के बाद इन दोनों को कर लेते हैं सिलेक्ट। इसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन में जाके इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके, ठीक है। तो ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। इसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करके हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आप नीचे जाएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है, एक मिनट कहाँ गया, टेक्सचर। तो हमें जाना है यहाँ टेक्सचर के अंदर। टेक्सचर के अंदर जाने के बाद दोस्तों मैं आपको एक गोल्डन इमेज दे दूंगा, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आपको एक गोल्डन इमेज आपको ले लेनी है। जैसा मैं गोल्डन कलर में यहाँ पे लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करके मेरे गैलरी में वहाँ जाने के बाद दोस्तों मेरे पास जो मेरी ये गोल्डन वाली इमेज है इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी गोल्डन वाली इमेज मैंने यहाँ से ले ली। इसके बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। तो दोस्तों यहाँ तक आप पहुँच चुके होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। इसके बाद दोस्तों आप जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको दिखने को मिलेगा 3D शेप। तो हमें दोस्तों इसको यहाँ से कर लेना है इनेबल। इनेबल करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ नीचे जाएंगे तो दोस्तों देखिए ये एक्स रोटेशन जो है इसको थोड़ा ऐसा घुमाइए। इसके बाद दोस्तों नीचे है वाई रोटेशन, इसको थोड़ा ऐसे घुमाइए। इसके बाद थोड़ा दोस्तों इसको ऊपर ले लीजिए अच्छे से। वाई रोटेशन थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम ऐसे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऊपर जाएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डार्कनेस जो लिखा है इसको बढ़ा लेते हैं। इसको बढ़ा के कर लेते हैं 70, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो डेप्थ लिखा है इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, बस 14 तक रखेंगे। इसके बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका थोड़ा बहुत 3D लोगो बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ दोस्तों। आगे क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे चौथे नंबर वाला जो ऑप्शन है वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद दोस्तों हमें इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो भी कलर रखना है वो रख सकते हैं दोस्तों। देखिए आपको जो भी कलर रखना है वो यहाँ से आप रख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं।
और दोस्तों आपको यहाँ पे 3D में ये गोल्डन वाले इमेज वाला कलर रखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो फ्रॉम गैलरी लिखा है वहाँ जाएंगे। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद दोस्तों हमने जो लिया था अभी ये गोल्डन वाला इमेज, इसको मैं फिर से ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने गोल्डन इमेज ले लिया है, इसके बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। तो देखिए दोस्तों ऐसा वाला मेरा लोगो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसमें अब कुछ इंप्रूव करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं दोस्तों। तीसरे वाले ऑप्शन में आके मैं आपको थोड़ा और इंप्रूव इसमें बताता हूँ दोस्तों। हमारे लोगो पे कर लेते हैं दोस्तों। या लास्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक इम्बूज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ओके करेंगे तो दोस्तों देखिए कैसा आपका लोगो दिख रहा है। आपको जैसा भी लोगो चाहे वो आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको इसमें जो कुछ चेंजेस करना है वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हमारे सेव वाला ऑप्शन है वह सेव एज इमेज पे जाना है। वहाँ जाने के बाद ये जो डिफॉल्ट है वहाँ पे हमें कर लेना है हाई। हाई करने के बाद दोस्तों सेव टू गैलरी करेंगे तो हमारा लोगो वहाँ पे हो जाएगा सेव। तो दोस्तों आपको एक गोल्डन इमेज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको भी ये 3D लोगो बनाना बहुत अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर देना दोस्तों। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।